आज के इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर ये कहते हुए नज़र आती है कि वो नीति का ट्रीटमेंट तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक उनको ये ना पता चल जाए कि नीति को किस चीज़ से एलर्जी है और किससे नहीं। तो गुरिंदर ये सोचती है कि वो संजू को बुलाएगी, क्या पता संजू को पता हो। और वहाँ पर महुआ कांच साफ़ कर रही होती है फ्लोर से, और वो राजीव और परी को देखकर ये कहती है कि वो ध्यान से आए, कहीं उन्हें ये कांच चुभ ना जाए। तो परी भी इतने में यही कहती है कि वो भी ध्यान से साफ़ करे, कहीं उसे भी ये हाथ पर लग ना जाए। तो उतने में महुआ कहती है कि उनकी सिर्फ शक्ल ही नहीं, स्वभाव भी परी जैसा है, परी भाभी जैसा है। तो उतने में परी कहती है, क्या इतनी अच्छी थी तुम्हारी परी भाभी? तो उतने में राजीव भी यही कहता है कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, खुद से पहले हमेशा दूसरों के लिए सोचती थी। उतने में महुआ भी कहने लगती है, जब से परी भाभी गई है मानो संजू भैया के चेहरे से स्माइल ही हट गई है और पूरे दिन काम करते रहते थे। अब जब आप आई हो तो फिर से स्माइल लौट आई। तो संजू कहता है ये सब परिवर्तन प्रोजेक्ट की वजह से। उतने में संजू के फ़ोन पर एक कॉल आता है, वो वहाँ से चला जाता है। तब ताईजी वहाँ आती है और ताईजी कहती है उन्हें एक छोटा सा काम है, अगर परी उनकी हेल्प करती हो। तो परी बोलती है आप बेझिझक बोलिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तब वो बोलती है कि उन्हें बबली की नौकरी के लिए तलाश है, अगर कोई हो तो ज़रूर बताए। तब परी कहती है कि उन्हें वैसे भी पर्सनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो बबली को वहाँ रख लेगी। और फिर ताईजी ये भी कहती है कि ये बात वो किसी को ना बताए, और डर कर वहाँ से चली जाती है। ताईजी को ऐसे डरते देख वो महुआ से जाकर पूछती है कि मैंने सुना था कि ताईजी पहला इस घर पर राज करती थी, तो अब वो इतना डरती क्यों है? तब वो बोलती है कि डॉक्टर का ये कहना है कि जब से परी भाभी गई है तब से वो डिप्रेशन में चली गई है और उनकी मौत से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए वो ऐसे गुमसुम सी रहती है। और महुआ ये भी कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये परी भाभी के जाने की वजह से हुआ है, उसे लगता है कि बात कोई और ही है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ संजू को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और उसकी माँ ये कहती है कि नीति को उसकी बहुत ज़रूरत है और नीति की बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए वो उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तो संजू भी हाँ कर कहता है। उतने में महुआ ताईजी के पास जाकर कहती है कि उसे लगता है कि संजू भैया पार्वती दीदी को पसंद करने लगे हैं। ये बात संजू सुन लेता है और संजू के मन में यही चल रहा होता है, क्या सच में वो पार्वती को पसंद करने लगा है? इतने में पार्वती कहती है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो। फिर संजू कहता है नहीं, आप गलत समझ रहे हो। तब परी कहती है नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं समझ रही है, उसे पता ही नहीं था कि वो अपने एक्सेल प्रोजेक्ट्स को इतना पसंद करता है। फिर संजू को पता चलता है कि परी एक्सेल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रही है। फिर वो संजू परी को कहता है कि वो नीति के पास जा रहा है, हॉस्पिटल से फ़ोन आया है। तो परी कहती है वो भी उसके साथ चलेगी। फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ जाकर गुरिंदर और दलजीत दोनों ही कहते हैं कि परी यहाँ क्यों आई है। तो परी यही कहती है कि वो सिर्फ नीति से मिलने आई है। उतने में वहाँ डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर को देखकर दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर कहती है कि उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि नीति को किस चीज़ से एलर्जी है। तब परी एकदम से कह देती है एक मेडिसिन का नाम जिससे नीति को एलर्जी है। फिर वो वहाँ उसके फ़ोन पर कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। पहले तो अपनी मम्मी से ये कहती है कि उनका प्लान कामयाब हो गया और नीति मेंटल हॉस्पिटल में है। तब उसकी माँ उनसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। फिर जाकर परी कहती है कि गलती से उसके मुंह से नीति के मेडिसिन का नाम निकल गया। बेका जी कहती है कि कैसे भी करके उसे ये बात को घुमाना होगा। तब वो वापस संजू और उसकी फैमिली के पास जाती है। तब संजू पूछता है कि उसे कैसे पता कि नीति को किस चीज़ से, कौन सी मेडिसिन से एलर्जी है। तब वो बोलती है कि ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, इससे सबको एलर्जी होती है, तो मुझे लगा नीति को भी होगी। ऐसे करके वो नीति के पास चली जाती है और वहाँ नीति परी को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बिना काबू में नहीं आती। तब वो इंजेक्शन को छोड़कर उसे नीति को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और इसे नीति को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए परी बिल्कुल नहीं देख पाती है। और फिर परी संजू को से ये कहती है कि उसे ये सब रोकना होगा। फिर उतने में नीति बेहोश हो जाती है। फिर अंबिका सिंघानिया जब घर पहुंचती है, वो पार्वती को घर ना देखकर और भी टेंशन में आ जाती है और वहाँ परी से नीति का ये दुख सहन नहीं होता और वो बहुत ही उदास और रोने लग जाती है। संजू भी उसे रोते देख लेता है और संजू जैसे ही परी को आवाज़ लगाता है, परी वहाँ से चली जाती है और परी अपने बचपन की यादें याद कर रही होती है। और वहाँ पर गुरिंदर से भी नीति की ये हालत देखी नहीं जाती और संजू भी परी के पीछे वहाँ से पीछे चला जाता है और परी को बहुत आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परी नहीं सुनती। फिर वो गाड़ी रोककर उतरकर परी से कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन परी नहीं मानती। उतने में बिजली कड़कती है और परी